राजस्थान फोन टैपिंग मामले में एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजा है। एसओजी ने गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछताछ के लिए वक्त मांगा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने नोटिस मिलने की पुष्टि की। कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट के विधायकों ने याचिका दायर की हुई है। थोड़ी देर में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। 3 दिन में दूसरी बार राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम सचिन पायलट खेमे के विधायक से पूछताछ करने पहुंची, लेकिन मानेसर के रिजॉर्ट में टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया। आखिरकार टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। देश में कोरोना संक्रमण 11 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 40,425 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 681 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 11,18,043 हो चुके हैं। दिल्ली के एम्स में आज से कोरोना वायरस वैक्सीन का सबसे बड़ा मानव परीक्षण शुरू हो गया है। देश के सबसे बड़े अस्पताल में 100 लोगों पर यह परीक्षण किया जाएगा। आईसीएमआर ने इसके लिए देश के 12 अस्पतालों का चुनाव किया है। इस टीके का नाम कोवैक्सीन रखा गया है। कोरोना पर देश में सामुदायिक संक्रमण की अफवाह पर लगाम लगी। इस तरह की खबरों का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खंडन किया है। आईएमए ने कहा, अभी देश में इस तरह के हालात बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,10,455 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 9,518 नए मामले आए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक 11,854 हो गई है। महाराष्ट्र में कल 3,906 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है। कल मुंबई में कोरोना के 1,038 नए मामले आए थे। मुंबई में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 64 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 5,714 मौत हो चुकी है। हरिद्वार में एक मल्टीनेशनल कंपनी के 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इस कंपनी के अभी 400 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट आनी बाकी है। प्रशासन की चिंता है कि ये सभी कर्मचारी हरिद्वार के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। अगर इनसे संक्रमण फैला तो हरिद्वार में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। कोरोना संक्रमण की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी जश्न मनाया जा सकता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के धार में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस के विधायक के कोरोना नेगेटिव आने पर उनके समर्थकों ने जांच केंद्र के बाहर ही आतिशबाजी करके जश्न मनाया। हालांकि धार में धारा 144 लागू है। अंडमान में आज भारत और अमेरिका की नौसेना का युद्धाभ्यास शुरू होगा। अमेरिका का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत निमित्ज अंडमान निकोबार पहुंच चुका है। विमान वाहक युद्धपोत निमित्ज 90 फाइटर जेट के साथ अंडमान पहुंचा है। भारत राफेल लड़ाकू विमानों को लद्दाख में तैनात कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के कमांडर्स की बैठक में होगी राफेल की तैनाती पर चर्चा। जुलाई के आखिरी हफ्ते में फ्रांस से 6 राफेल भारत आएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन अगले महीने 5 अगस्त को होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही मंदिर का भूमि पूजन होगा। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर में अब 3 नहीं 5 शिखर होंगे। प्रस्तावित राम मंदिर की ऊंचाई भी 161 फीट तक बढ़ाई गई है। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में 250 अतिथि भी शामिल होंगे। अयोध्या में भूमि पूजन पर शरद पवार के बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती ने पलटवार किया। उमा भारती ने कहा, शरद पवार का बयान प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं है, बल्कि भगवान राम का विरोध है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि कुछ लोगों को लगता है मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि पहले कोरोना को खत्म होना चाहिए। अगले हफ्ते शरद पवार सरकार से बात करने दिल्ली आएंगे। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा, कानपुर एनकाउंटर हैदराबाद एनकाउंटर से कैसे अलग है। यूपी सरकार की जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे। असम में हो रही लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 110 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 47,000 से ज्यादा लोगों को 290 राहत कैंपों में रखा गया है। असम में काम कर रही आपदा नियंत्रण टीम ने जानकारी दी। असम के गोलपाड़ा जिले में राहत अभियान चलाया जा रहा है, जहां बाढ़ में फंसे 56 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बचाए गए लोगों में 12 महिलाएं, 13 बच्चे और 31 पुरुष शामिल हैं। सभी को ऊंचे इलाकों में बने सरकारी कैंपों में शिफ्ट किया गया है। शिमला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है।
भटकुफेर से मंडी के पास हुए भूस्खलन में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। बारिश और मलबे की वजह से मंडी के पास का बड़ा हिस्सा ब्लॉक हो गया है, जिससे गाड़ियों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बरसात कम होने की वजह से जिले की नदियों का जलस्तर नीचे होना शुरू हो गया था, लेकिन बीती रात से रुक रुक कर शुरू हुई तेज बारिश ने फिर से नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदियों में पानी बढ़ने से लोग बाढ़ की आशंका से घिर गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.